वंदे मातरम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी 1-2 दिन में हाल ही में आपने अगर शाला दर्पण पोर्टल खोला होगा, जिसमें आपने जो भी स्टूडेंट की अटेंडेंस है, स्टाफ की अटेंडेंस वगैरह जो भी डेली अपडेट करते हैं, उसको जैसे ही खोलते हैं तो मेन पेज पे कुछ जो हेडिंग आ रही है उसमें एक आपने देखा होगा कि 1 नंबर पे ये आ रहा है, क्लिक टू वेरीफाई और अपडेट स्कूल यू डैश कोड। ये क्या सिस्टम है और इसको कैसे करना है उसके संबंध में आपको जानकारी दूंगा। जैसे कि आप देखेंगे, ये शाला दर्पण पोर्टल खुलते ही आपके सामने ये क्लिक टू वेरीफाई अपडेट या क्लिक टू वेरीफाई और अपडेट स्कूल यू डैश कोड। तो यू डैश कोड को जैसे विद्यालय से या शाला दर्पण से मैपिंग करनी है, वो किस तरीके से होगी उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो अब जैसे यहाँ आप देखेंगे सामान्य रूप से जो यू डैश का जो पोर्टल है, इस पर आप लॉगिन करते हैं। तो यहाँ जैसे यहाँ लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ लॉगिन करने के बाद में एक तो प्रोफाइल और फैसिलिटीज वाला जो मॉड्यूल है वो काम करता था। दूसरा टीचर्स मॉड्यूल, टीचर्स मॉड्यूल में आपने देखा होगा कि प्रत्येक टीचर की आपने एंट्री है वो सारी की होगी। और जैसे मैं एक आपको करके बता देता हूँ कि जैसे आपने ये टीचर्स मॉड्यूल अगर मान लो आपने किया होगा, तो इसमें अपने जितने भी आपके जो भी विद्यालय में कार्यरत टीचर्स है उनकी सारी डिटेल्स यहाँ आपने एंटर की होगी। उसको सेव भी करने के लिए कहा गया था और सीबीओ कार्यालय से आदेश भी आया था। तो जैसे यहाँ से ये इस तरह का जो ये पेज है, ये आपका लॉगिन हो जाएगा, स्कूल का नाम वगैरह आ जाएगा और यहाँ से जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके जितने भी टीचर्स होते हैं जो भी आपके विद्यालय में कार्यरत है उनकी अकाउंट आ जाएगा। और यहाँ टोटल और इनकम्प्लीट कंप्लीट, यानी कि जितने भी इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट आ जाएगा। तो ये डाटा है, लास्ट अपडेट भी यहाँ डेट आ रही है और आपने जो भी टीचर्स को पूरी डिटेल से आपको आपने एंटर कर दी थी। दूसरा जो इसमें ऑप्शन एक और था, जिसमें था कि स्कूल प्रोफाइल, जैसे इसको मैं बैक ले जाऊंगा तो यहाँ से आप जैसे यहाँ लॉगिन करेंगे तो यहाँ इस तरीके से लॉगिन में प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको इस तरीके से जो आपने पहले कुछ दिन पहले ही इसको अपडेट किया होगा, तो अब यहाँ से जैसे कैप्चा कोड भर के इसको आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो जाएंगे और यूजर आईडी में आपको पता है कि यू डैश कोड ही काम आते हैं। तो यहाँ जैसे टीचर्स और प्रोफाइल फैसिलिटी, अब इसमें 3 ऑप्शन यहाँ काम कर रहे हैं। पहला है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, दूसरा टीचर्स का मैंने बता दिया किस तरीके से कुछ दिन पहले ही अपने अपडेट किया है। अब जो तीसरा ऑप्शन आ रहा है, स्टूडेंट डाटा एंट्री इज नॉट एक्टिव ऑन योर स्टेट यूटी, डाटा एंट्री फॉर योर स्टेट यूटी विल बी स्टार्ट सून। अब ये आपको किस तरीके से करना है, स्टूडेंट डाटा को आप किस तरीके से करना है वो मैं आगे बताऊंगा। अब जैसे यहाँ प्रोफाइल पे आप, मैं बता रहा था कि प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके विद्यालय की जो भी प्रोफाइल है, ये जितने भी इसमें 1.1 से 1.17 से लेकर 2.20 इस तरीके से जितने भी मॉड्यूल थे ये सारे आपने कंप्लीट किए होंगे और इस तरीके से ये इसको कंप्लीट करके आपको सबमिट करना था और ये काम भी आपने कर लिया होगा। अगला जो प्रोसेस है, इसी में जैसे आप बैक जाएंगे तो यहाँ से लॉगिन में जाएंगे तो यहाँ जो स्टूडेंट मॉड्यूल है इसमें आप जैसे यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपको क्या काम करना है। तो जैसे यहाँ स्टूडेंट इस पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ गो पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा कि लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम SDMS मॉड्यूल राजस्थान। अब इस पर आपको राजस्थान या इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ रजिस्टर क्लिक करेंगे तो ये आपको कहेगा कि ये लिंक आपको एक बाहरी वेबसाइट पे ले जाएगा। दिस लिंक विल टेक यू टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट और आपको गो पे क्लिक करना है। तो गो पे क्लिक करने के बाद में ये आपको सीधा शाला दर्पण पे ले जाएगा और शाला दर्पण पे जैसे आप लॉगिन करेंगे तो तरीके से आपके शाला दर्पण की जो भी ID पासवर्ड है वो आपको यहाँ कैप्चा कोड भर करके आपको लॉगिन हो जाना है। अब मैं यहाँ से जैसे शाला दर्पण जो नॉर्मल लॉगिन स्कूल के लिए करते हैं उसमें आपको लॉगिन करके कैप्चा कोड भरना है और यहाँ से आपको जैसे लॉगिन करेंगे तो वही जो सिस्टम मैंने बताया था कि यहाँ आपके आ जाएगा क्लिक टू वेरीफाई और अपडेट स्कूल यू डैश कोड। अब इस पर आपको क्लिक करना है इसके प्रोसेस को आगे करने के लिए। तो इस तरीके से आपके सामने ये जो इस तरह का मैसेज आएगा, रेड कलर में यहाँ आपके सामने एंटर होगा, दिख रहेगा कि निम्न प्रदर्शित डाटा आपके विद्यालय के यू डैश कोड के आधार पर है। यदि डाटा निम्न डाटा सही है तो हाँ विकल्प चयन करें और अगर अन्यथा नई विकल्प का चयन कर आप अपने यू डैश डाटा के आधार पे आपके विद्यालय के डाटा को अपडेट करें। और जैसे इसमें आपको देखना है कि शाला दर्पण के अनुसार आपके विद्यालय का नाम है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो भी आपके विद्यालय का नाम है वो यहाँ से हो जाएगा। उसके शाला दर्पण कोड, यहाँ शाला दर्पण ID यहाँ से, यू डैश कोड भी यहाँ शो हो रहे हैं, ये आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है। फिर उक्त यू डैश कोड के आधार पे u-plus.gov.in के अनुसार आपके विद्यालय का नाम, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो भी आपके विद्यालय का नाम है वो है, ये और ये दोनों मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं ये आप देख ले। इसके अलावा यहाँ नीचे लिखा हुआ जिले का नाम और ब्लॉक का नाम अगर सही है, जैसे में लिखा हुआ क्या उपरोक्त यू डैश कोड सही है
अगर सही है तो आपको हाँ क्लिक करना है और नहीं है तो आपको ना क्लिक करना है। अब जैसे मान लो आपके अगर फ़र्क है, पहले मैं आपको ये नहीं वाला करके बता देता हूँ कैसे करना है। जैसे यहाँ नहीं है तो नहीं पे आप क्लिक करेंगे, तो नहीं पे क्लिक करने के बाद में आपको ये पूछेगा कि आपके विद्यालय के जो यूडाइस कोड है वो प्रविष्ट करें। अगर मान लो ये डाटा गलत है तो आपके जो भी विद्यालय का यूडाइस कोड है वो आपको यहाँ एंटर करना है। जैसे मैं यहाँ यूडाइस कोड एंटर करके आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ एंटर करेंगे यूडाइस कोड, तो यूडाइस कोड के आधार पे आपके जो यहाँ जो है ये आ जाएगा कि गवर्नमेंट आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो भी विद्यालय का नाम है और ये डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नाम, तो ये सेम है। हालांकि हमारे कोई चेंज नहीं है इसलिए, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा था। तो अगर मान लो ये नाम अगर सही आ रहा है जो आपने सर्च किया यूडाइस के आधार पे और डाटा सही है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और नहीं सही है तो आपको नहीं पे क्लिक करना है। और नहीं पे अगर मान लो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा पूछेगा कि आप जो सही यूडाइस कोड है वो प्रविष्ट करें। तो इस तरीके से ये करना है। अगर मान लो जैसे यहाँ है यूडाइस कोड आपके सही है, नाम स्पेलिंग वगैरह स्कूल का नाम सही है, तो ये पूरा डिटेल्स आपके यहाँ शो हो जाएगा, जिसमें साला दर्पण के अनुसार और यूडाइस के अनुसार स्कूल का नाम है ये आ जाएगा, स्कूल का नाम एड्रेस आ जाएगा। जैसे इसमें दोनों में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी, अब यूडाइस में आदर्श नाम आ रहा है तो इसको आपको अगर कोई अपेक्षित परिवर्तन करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे स्कूल एड्रेस में अगर आपके कोई परिवर्तन करना है, इसमें लिखा हुआ है आदर्श गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रूट्स, और जबकि इसमें भी वीपी लिखा हुआ है। अब यहाँ जैसे कोई अपडेट करना चाहते हैं, किसमें अपडेट करना चाहते हैं, अगर मान लो आपके साला दर्पण का डाटा सही है और यूडाइस का गलत है तो आप जिस पे भी अपडेट करना चाहें, जैसे साला दर्पण पे अपडेट करना चाहें तो साला दर्पण लिखें, तो यूडाइस के अनुसार साला दर्पण का डाटा है वो हो जाएगा। और अगर आप यूडाइस पे अपडेट करना चाहें तो आपके यूडाइस जो साला दर्पण का डाटा है वो यूडाइस पे अपडेट हो जाएगा। यानी जिसमें भी अपडेट करना है उसको यहाँ से आपको साला दर्पण या यूडाइस सेलेक्ट करना है, तो आपके जो भी डाटा है वो चेंज हो जाएगा। इसके अलावा जैसे ईमेल एड्रेस है, दोनों में अगर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूडाइस कोड है, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ब्लॉक का नाम है, स्कूल कैटेगरी प्राइमरी विथ अपर प्राइमरी सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी जो भी है, और जिसमें भी जो भी है ग्रेड 1 से 12 तक, क्लास लोअर क्लास 1 है, हायर क्लास 12th है, मैनेजमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यहाँ रूरल अर्बन जो भी आपके है, ग्रामीण शहरी है, पिन कोड वगैरह, ये अगर सब सही है तो आपको यहाँ से सबमिट करना है। और अगर जो भी डेट अगर यहाँ कुछ चेंज करना चाहें तो आपको यहाँ से चेंज करना है। अब जैसे यहाँ कोई चेंज नहीं करना तो मैं यहाँ इसको रहने देता हूँ। अब जैसे यहाँ एक और लिखा हुआ है कि उपरोक्त लाल अक्षरों का तात्पर्य है कि साला दर्पण और यूडाइस में समानता नहीं है। जैसे मान लो इसमें यहाँ जो दो चीज़ें हैं इसमें समानता नहीं है, तो एक तो जैसे इसमें स्कूल जो एड्रेस है उसमें समानता नहीं है, तो अब स्कूल एड्रेस में अगर आप साला दर्पण के अनुसार करना चाहते हैं तो आप जिसमें भी परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर साला दर्पण का सही है और यूडाइस में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप किसके अनुसार अपेक्षित परिवर्तन किस में है, यानी जिसमें यूडाइस में परिवर्तन करना तो आप यूडाइस सेलेक्ट कर लें, तो आपके जो भी साला दर्पण के अनुसार डाटा है वो यूडाइस में चेंज हो जाएगा। और अगर यूडाइस में सही है और आप साला दर्पण में करना चाहें तो आपको यहाँ से यूडाइस की जगह साला दर्पण सेलेक्ट करना है। तो जिसमें भी परिवर्तन करना चाहे, अपेक्षित परिवर्तन करना चाहे, उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है और यहाँ से सबमिट करना है। दूसरा इसमें लिखा हुआ है कि लाल अक्षरों का तात्पर्य है कि साला दर्पण यूडाइस में समानता नहीं है, अतः आपके अनुसार कॉलम में साला दर्पण यूडाइस का उचित चयन करें जिसमें डाटा आपके अनुसार सही है, यानी जो सही डाटा है उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे यूडाइस में सही है तो यूडाइस सेलेक्ट कर लेना है, और ताकि क्या है उसके हिसाब से अन्य में जो भी है वो हो जाएगा। दूसरा, आपके द्वारा प्रविष्ट किए गए यूडाइस कोड के आधार पर यूडाइस पोर्टल पर विद्यार्थियों का विवरण प्रदर्शित किया जाएगा, अतः यूडाइस कोड को अच्छी तरह से जांच कर सबमिट करें। और एक बार सबमिट किए जाने के बाद में अपडेट संभव नहीं होगा, तो ये विशेष ध्यान रखें कि आप जो भी यहाँ से एक बार सेलेक्ट करके अच्छी तरह से इसको चेक कर लें। जहाँ भी लाल कलर में आपके दिया हुआ है जो सही है वो आपको रखना है। अब जैसे यहाँ इसमें विद्यालय का नाम है, इसमें आदर्श नाम आया हुआ है, इसमें एड्रेस में ये विद्यालय का पूरा एड्रेस है, इसमें खाली गांव का या स्कूल का जो भी नाम है वो है, तो आप जो भी सही करना जो सही है आपको वो रखना है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि लाल अक्षरों का तात्पर्य है कि साला दर्पण और यूडाइस डाटा में समानता नहीं है, अतः आपके अनुसार कॉलम में जो भी कॉलम साला दर्पण यूडाइस है का उचित चयन करें जिसमें डाटा आपके अनुसार सही है। तो यहाँ एकदम क्लियर हो गया कि जिसमें डाटा सही है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। अगर यूडाइस में सही है तो यूडाइस सेलेक्ट करना है, और अगर साला दर्पण में सही है तो साला दर्पण सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको सबमिट कर लेना है। और इसके बाद में ये जो सारी उसके बाद में स्टूडेंट्स की जितनी भी डिटेल्स वगैरह जो अपने अभी स्टाफ की यूडाइस पोर्टल पे अपडेट की थी, उसी तरीके से यूडाइस पे स्टूडेंट की सारी डिटेल्स वगैरह ये अपडेट होगी, वेरीफाई होगी। तो आप ध्यान से इसको देखें, और ख़ास करके क्योंकि ये दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा, साला दर्पण से डाटा है यूडाइस पे जाएगा, तो आप अच्छी तरह से एक बार चेक कर लें, उसके बाद में इसको सबमिट कर लें। और इस तरीके से ये प्रोसेस करना है। अभी जैसे आधिकारिक रूप से इस संबंध में कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन साला दर्पण मॉड्यूल दर्पण पे ये मॉड्यूल कर दिया है शुरू, तो आप इसको कर सकते हैं। और
फिर भी अगर आपको कुछ संशय है तो अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं या उनके जो भी आदेश है उसका इंतजार कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि किस तरीके से आपको जो विद्यालय में ये जो जैसे ही आप होम पे खोलेंगे तो उसमें जो सबसे पहले ही आपके जो शो हो रहा है कि किस तरीके से आपको यूडीएस कोड है उसको वेरीफाई करना है। ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।